हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर रेहान मोमिन हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ और मेवन मेडिकल सेंटर पे मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ। हमारा जो मेवन मेडिकल सेंटर है वो डे केयर सेंटर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डे केयर सेंटर है, जहाँ पर जो है एनोरेक्टल डिसीजेस यानी जो पैखाने की जगह के अमराज होते हैं, बीमारियाँ होती है, उसका इलाज जो है लेज़र से हम लोगों ने शुरू किया। और आज जो है यहाँ पर बहुत से पेशेंट, बहुत से मरीज़ हैदराबाद के, आंध्रा के, तेलंगाना के, यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के यहाँ पर आकर फैज़याब हो रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। आज की जो हमारा वीडियो है, इसकी जो गुफ्तगू है, जिस टॉपिक पर है, वो टॉपिक ये है कि मरीज़ जो है अपना क्या माइंडसेट बनाकर डॉक्टर के पास अप्रोच करे। यानी होता यह है कि डॉक्टर और मरीज़ का जो रिलेशन होता है, अगर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मरीज़ जो है डॉक्टर से नफ़ा हासिल नहीं करता, उसकी काबिलियत से, उसके इल्म से, उसके एक्सपीरियंस से। तो हम इस वीडियो पे जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि मरीज़ का क्या माइंडसेट होना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से वो तैयार करे ज़हनी एतबार से, जिसके ज़रिए से उसका ट्रीटमेंट जो है लेना आसान हो जाए। होता यह है कि जब मरीज़ कोई बीमारी का शिकार होता है तो उसको जो है समझाने वाले, बोलने वाले उसके अपने घर के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, दोस्त और यार होते हैं, और हर जगह से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से उसका जो है इलाज सही वक्त पे शुरू नहीं होता। कुछ ये ट्राई कर लेते हैं, कुछ वो जड़ी बूटी ट्राई कर लेते हैं, कुछ वो गोलियां ट्राई कर लेते हैं, उनका सही जो साइंटिफिक इलाज है वो शुरू नहीं होता। और बाज़ जो हजरात होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, जो थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं, वो अपने जो है इस बीमारी को कुछ और समझते हैं और गूगल पर उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कुछ और सर्च करते हैं, उनको कुछ और मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो घबरा जाते हैं, उनका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, गैर ज़रूरी टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो राय है, जो मशवरा है उन मरीज़ों के लिए कि अगर उनको कोई बीमारी है तो अपना इलाज सही तरीके से और इफेक्टिवली कराने के लिए क्या माइंडसेट और क्या होमवर्क करना है उनको। देखिए, आपको इतना अंदाज़ा तो हो जाएगा कि क्या बीमारी का मैं शिकार हूँ। चलो मिसाल हम ले लेते हैं प्रोक्टोलॉजी की, जो पैखाने के जो अमराज होते हैं, चूँकि हमारा क्लिनिक उसी का स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, और हम उसका इलाज जो है वो बहुत से मुख्तलिफ जो है मोडालिटी से और नई नई टेक्नोलॉजी से हम करते हैं। तो हम इसी से इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि मिसाल के तौर पर एक मरीज़ को जो है पैखाने की जगह से ब्लीडिंग हो रही है। अब वो जो ब्लीडिंग होती है तो वो घबरा जाता है कि पैखाने की जगह से ब्लीडिंग है, ये कहीं कैंसर तो नहीं है। अब वो सारी चीज़ें जो है गूगल के ऊपर टाइप करके वो जो सर्च करता है तो उसको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती है, इसलिए कि गूगल तो एक मशीन है, उसके पास जो डेटा होगा वो सब सामने कर देता है। अब वो मरीज़ घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, काम दाम छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा ना करें। अगर कोई आदमी या कोई मरीज़ है, कोई जिसको कोई बीमारी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर पैखाने का कोई अमराज हो गया है, कोई सिम्टम्स है उसको, तो सबसे पहले तो ये करें कि ये मालूम करें कि इस स्पेशलिटी का, इस बीमारी का इलाज करने का जो है कौन सा स्पेशलिस्ट है, कौन इसका माहिर आदमी है, कौन से दवाखाने के अंदर वो मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको दोस्त अहबाब वगैरह दे सकते हैं, या वो खुद भी इंटरनेट पे मालूम करके जो है बता सकते हैं कि फला हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मेवन मेडिकल सेंटर है जो है प्रोक्टोलॉजी और एनोरेक्टल सर्जरीज के अंदर है, जो है महारत हासिल किए हुए हैं। इसके बाद जो है ये देखे कि जिस डॉक्टर से मुझको अपना इलाज कराना है उसके अंदर चंद सिफात होना ज़रूरी है, चंद क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। ये देखे कि वो डॉक्टर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, वेदर ही इज़ अवेलेबल और नॉट। बाज़ डॉक्टर इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो वक्त ही नहीं दे पाते, अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते। तो जो है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी और इसका एक्सेसिबिलिटी, ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर यह देखें कि उसका बिहेवियर कैसा है, बातचीत करने में, समझाने में, हमारे डाउट्स क्लियर करने में, हमको इलाज के ताल्लुक से सही तरीके से समझाने में, ये कितना क्लैरिटी के साथ और कितना जो है वो अच्छे अंदाज के साथ हमारे जो है क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, हमको अच्छे से बात करके समझा रहे हैं। तो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो कॉम्पिटेंसी है उस डॉक्टर की,
उस फील्ड के अंदर। कंपटीशन के अंदर जो है एक चीज ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर बवासीर का ऑपरेशन जो है वो हर जनरल सर्जन करते हैं, लेकिन कुछ जनरल सर्जन ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है। जैसे कि हमारे पास मेवन मेडिकल सेंटर पे जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, टीम ऑफ सर्जन है, जिसमें जेंट सर्जन भी है, लेडी सर्जन भी है, तो हमने जो है इस फील्ड के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन हासिल की है, इसके अंदर फेलोशिप ली है हमने। हम कई साल इसके पीछे जो है मेहनत करके इसके अंदर महारत हासिल की है। तो ऐसे सर्जन को तलाश करना है कि जो इन बीमारियों के, जो पैखाने के जो अमराज होते हैं, उनके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग ली है और इनके पास इसी किस्म की बीमारियों का इलाज जो है रोजाना के एतबार से होता है। इसलिए कि एक जनरल सर्जन वो है जो बवासीर के मरीजों को जो है हम महीने में 2 या 3 बवासीर का ऑपरेशन करते हैं, और एक सेंटर ऐसा है जहां पे जो सर्जन है वो रोजाना के एतबार से बवासीर का ऑपरेशन करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि किस डॉक्टर के अंदर इसकी ज्यादा महारत होगी, एक्सपीरियंस होगा। तो तीसरे नंबर पे ये देखना है कि ये जो डॉक्टर है जिनके पास मुझको जाना है, उनके पास इस बीमारी का जो है इलाज जो है वो इनके पास इस पेशेंट का लोड कितना है, कितना एक्सपीरियंस है इनके पास। तो सबसे पहले तो ये चीज, इन चीजों को मालूम करें। फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेके उस डॉक्टर के पास आए, तो डॉक्टर के पास आने के बाद जो है दूसरा नंबर जो काम करना है, आपको जो है भरोसा करना है उस डॉक्टर पे जिससे आप इलाज कराना चाह रहे हैं। होता यह है कि जब मरीज हमारे पास आते हैं तो शक और शुबा के साथ आते हैं, यानी वो हमसे बातचीत भी करते हैं लेकिन हम पर कोई भरोसा नहीं करते। हम जो कहेंगे, जो टेस्ट करने कहेंगे, वो शक की निगाह से देखते हैं, है ना, शक की निगाह से देखते हैं। तो जिससे मरीज और जो है डॉक्टर का रैपो बिल्डअप नहीं होता। जब तक कि वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता तब तक पेशेंट को नफा नहीं होता। डॉक्टर के हर कहने वाली बात, हर इलाज को वो शक और शुबा की निगाह से देखेगा। जब वो भरोसा नहीं करेगा डॉक्टर पर, तो उसकी तरफ से जो एडवाइस देने वाली जो है, जो इलाज है, चाहे वो गोलियों और दवाइयों की शक्ल में हो या ऑपरेशन की शक्ल में हो, उस पर उसको पूरा इत्मीनान नहीं होता। जब पूरा इत्मीनान नहीं होता तो उसका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो सेकंड चीज ये है कि आप जिस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप हमारे पास आए हैं मेवन मेडिकल सेंटर पे, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन पर आप भरोसा रखें। इसलिए कि डॉक्टर जो होता है बहुत मेहनत के बाद जो है, कई साल की कड़ी मेहनत के बाद वो इस डिग्री को हासिल करता है। इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। तो एक तो यह है कि अपने जहन से शक और शुबा निकाल दीजिए। जिस डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहते हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा रखें, और जो है उनके सामने जाके अपनी जो पूरी हिस्ट्री है, बगैर कोई चीज को छिपाए, सारा का सारा हिस्ट्री जो है उन पर भरोसा करते हुए उनके सामने बताए अपनी क्या बीमारी है, आपके क्या क्या डाउट्स है। और तीसरी चीज और आखिरी चीज जो ये है कि अपने जहन में किसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आप इलाज कराने ना आए। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो किसी न किसी टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होते हैं। उनको चाहिए कि बस वही टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, उसी से मैं इलाज कराऊंगा, इसलिए कि फला दोस्त ने, फला रिश्तेदार ने जो है उसके बारे में बहुत तारीफ की है। यह जो डिसीजन है कि किस टेक्नोलॉजी से आपका इलाज सही होगा, वो आप डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज कौन सी टेक्नोलॉजी से होगा। हम मिसाल ले लेते हैं बवासीर, जो हिमोराइड्स होते हैं, जो बवासीर होते हैं, ये बवासीर का इलाज के लिए बहुत सी मोडेलिटीज है, यानी बहुत से जराए हैं इसका इलाज करने के लिए। जैसा इसका इलाज जो है, अल्ट्राइड एक मशीन आती है जो अमेरिका से आती है, उससे भी होता है इसका इलाज। टीएचडी करके एक मशीन आती है, उससे भी जो है अंदर टिच मारा जाता है, उससे भी इसका इलाज होता है। फिर उसके बाद इसका इलाज जो है लिगाशोर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे करंट जाता है, उससे भी इलाज का इलाज हो जाता है। उसके बाद डीजे हाल बोल के है, डीजे हाल में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे डॉपलर स्टडी, यानी उस मशीन के जरिए से आपकी जो रग है जिसके अंदर सूजन आ गई है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको अंदर स्टिच लगाया जाता है। उसको कहते हैं डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन, इससे भी इसका इलाज हो जाता है। उसके बाद जो है MIPH स्टेपलर्स होते हैं, यानी जैसा पिन होता है, पिन के जरिए से स्टेपलर्स होते हैं, राउंड स्टेपलर्स होते हैं, उसको दाखिल करके जो है चारों तरफ से जो है उस बवासीर को जो है उसका हिस्सा जो है कट करके निकाल दिया जाता है और अंदर स्टेपलर पिन्स रहते हैं, तो इसके जरिए भी उसका इलाज हो जाता है। फिर उसके बाद आजकल जो है लेजर जो है आया हुआ है, लेजर के जरिए से भी इसका इलाज हो जाता है। पुराने जमाने के अंदर क्रायो सर्जरी करके रहता था, ठंडक देके उस बवासीर को कट करके निकाल दिया जाता है, तो इससे भी इसका, तो ऐसे बहुत से मुख्तलिफ मोडालिटीज मौजूद है। और हमारा मेवन मेडिकल सेंटर के अंदर जो सबसे लेटेस्ट मोडालिटीज है वो हमारे पास है।
हमारे पास जो है वो डीजे हॉल भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो जो है लेज़र की मशीन भी मौजूद है, और मुख्तलिफ जो है और भी जो है मोडेलिटीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम हर किस्म के बवासीर का इलाज कर सकते हैं। यानी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, एक्सटर्नल पाइल्स है, इन्फेक्टेड पाइल्स है, ये सारों का इलाज हमारे पास होता है। तो जब मरीज हमारे पास आए तो मरीज जो है किसी टेक्नोलॉजी को लेकर ना आए कि मैं इसी टेक्निक से करूंगा, इसलिए कि अलग अलग बवासीर के जो स्टेजेस होते हैं उनके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी ज्यादा मुफीद रहती है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो आप डॉक्टर पर छोड़ दीजिए कि सर हमारा ये इलाज जो है, जो हमारे बवासीर है या हमारा जो भी मसला है जिसकी वजह से हमको तकलीफ है, इसके लिए जो मुनासिब टेक्नोलॉजी आप हमारे लिए मुनासिब समझते हैं उससे इलाज कर दीजिए। तो जब आप डॉक्टर पर छोड़ देते हैं तो डॉक्टर आपके लिए जो सबसे बेस्ट मोडालिटी रहता है उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे आपका इलाज अच्छी तरह हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कमी खामी रह जाती है। आप एक ही टेक्नोलॉजी से सारा इलाज करना ये मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाज जो है बवासीर की जो किस्में होती है, जो वैरायटीज होती है, उसके लिए जो है एक ही टेक्निक से उसको जो है मैनेज नहीं किया जा सकता, उसके लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारे मेवेन मेडिकल सेंटर पे वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो जब आप हमारे पास आए अपना इलाज कराने के लिए तो जो है वो डॉक्टर, जो कंसल्टेंट डॉक्टर आपके हैं, जो स्पेशलिस्ट है आपके, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उन पर जो है छोड़ दीजिए इस डिसीजन को कि वो क्या बेस्ट हमारे लिए सजेस्ट करते हैं। इस तरीके से आपका इलाज जो है बिल्कुल आसानी के साथ और बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा और आपको भी इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा इलाज जो है वो सबसे बेहतरीन अंदाज के साथ और अच्छी तरीके से हुआ है। इसके रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। तो आपके फैमिलीज के अंदर या आपके रिश्तेदारों में, महल्ले वालों में या आपकी जान पहचान में अगर किसी को जो है पैखाने की जगह के कोई अमराज है, जैसे फिस्टुला होता है, बवासीर होता है, पाइल्स है, एनल फिशर्स है या पाइलोनाइडल साइनस है, तो अगर ऐसे कोई बीमारी से दो चार है, वो परेशान है, तो उनको जो है हमारे पास हमारा जो है अपॉइंटमेंट जो है नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आइए, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।